बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, बरोज़ बुध आज मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आ गई है और ये अब तक का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं कि बैक डोर्स मुज़ाकरात जो चल रहे थे उसमें ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और इमरान खान की जानिब से बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप इसको कह लें तो कहना गलत नहीं होगा कि आज ही इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं वो तय पा जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो इमरान खान का बयान आ गया है कि जो ऑफर ये जो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहुंचाया गया था इनडायरेक्टली खान को, और उस पर इमरान खान ने आज जो जवाब दिया है, उन्होंने हुकूमत के तमाम प्लान्स के ऊपर जो है पानी फेर दिया है और बॉल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में खान ने फेंक दी है और इस वक्त शबाज कंपनी जो है वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। ये क्या मामलात हैं, आज इमरान खान की जानिब से क्या बयान सामने आया और फिर अडयाला से अब वो कहाँ मुंतकिल होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो आपको खबर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई, जिस पर जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है वो जिस तरह से एपीएस पर हमला करने वाले मुजरिमान थे उनके खिलाफ ट्रायल के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे एपीएस हानिया में किया गया। और इस हवाले से जनाब जो इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई, इस दौरान वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि मौका अपनाया कि अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(5) और आर्टिकल 8(3) है और दोनों जेली आर्टिकल अक्सर मुख्तलिफ हैं, उन्हें यकजा नहीं किया जा सकता। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदो ख्याल की जानिब से रिमार्क्स किए गए कि आपका ये नुकता कल समझ आ चुका, अब आगे चलें और बकिया दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। और फिर ख्वाजा हारिस ने जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करार देने वाला फैसला पढ़ा और कहा कि जो एफबी अली केस में मामला तय पा चुका था कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है और अक्सरती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) गलत तशरीह की गई और गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि एफबी अली केस अलग नौयत का था। और जनाब इस पर मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जस्टिस मुसरत लाली साहिबा का जो बयान है या जो उनके रिमार्क्स हैं वो इसमें वाज़े कर रहे हैं कि आप इन जो ये सिविलियंस हैं इनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं कर सकते। तो इनके रिमार्क से लग रहा है कि जो बाकी मुल्जिमान 9 मई के रह गए हैं जिनको सजाएं हो गई हैं, अब वो भी उनके केसेस जो हैं वो भी दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर चल सकते हैं और जो सिविलियंस अदालतों की तरफ से उनको सजाएं दी गई हैं वो भी करदम करार दी जा सकती हैं। लेकिन जनाब असल खबर जो है वो एक और है, वो मुज़ाकरात के हवाले से है कि जनाब मुज़ाकरात में हुकूमत कह रही थी कि डेडलॉक आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो रिटन फॉर्म्स में हमें नहीं दे रही, तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पीटीआई जुबानी तौर पर आगे चल रही है, लेकिन आज जो मास्टर स्ट्रोक खान की तरफ से जो है वो खेला गया है, इससे ये चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ी हो गई हैं कि जनाब जो हुकूमत है वो बंद गली में फंस गई है। अब इमरान खान की तरफ से मास्टर स्ट्रोक क्या खेला गया, लेकिन उससे पहले हामिद रजा का बयान आपके लिए जो है वो सुनना आपको जरूरी है कि हामिद रजा साहब जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने ये गुफ्तगू की है और कहा है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही तो मतलब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। इमरान खान को कहा गया था कि 3 साल के लिए मौत से चले जाएं, लेकिन उन्होंने ये मुस्तरद कर दिया और उनको पेशकश मेरे सामने कम्युनिकेट की गई थी, मेरे सामने। और फिर उन्होंने कहा कि लगता है कि मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है और उन्होंने कहा कि पहले जो मुलाकात करवाई गई थी उस कमरे में 3 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे और हुकूमती कमेटी को कहा गया था कि खुली जगह पर मुलाकात करवाएं ताकि मुशावरत करें। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सुनने वाले सुनना चाहते हैं कि इमरान खान से क्या बात होती है, अदालती अहकामात पर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो क्या हम समझें, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो मुज़ाकरात ही खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि 2-3 दिन में मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं हो रही, तो लिहाजा ये डेडलॉक जो है वो समझा जाए। अब लेकिन जो उनकी जो ये स्टेटमेंट है कि लगता है कि मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब हुकूमत तो इर्रेलेवेंट है। हुकूमत जो कह रही थी कि डेडलॉक है, उनके डेडलॉक का सवाल ही नहीं पैदा था, उनकी औकात नहीं है, वो अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने आज जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा आप समझ लें। जनाब आज अडयाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती टीम की मुलाकात ना करवाने के बावजूद
इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है। अब एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात नहीं करने दे रहे खान साहब को। खान ने कहा नहीं, आप मुज़ाकरात करें। यानी कि जो ये खान के पलड़े में बात डालने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान की ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात सबूताज हो रहे हैं, इमरान खान ने कहा जनाब मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूं। एक चीज तो यहां पर हुकूमती बयानिया जबरदस्त हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती टेबल पर रखने की इजाजत दे दी है। अब इमरान खान ने ऑर्डर्स दे दिए कि जनाब आप मुतालबात जो हैं वो रख दें, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये ब्रेक थ्रू आप इस तरह से कह लें कि जो बैकडोर चैनल्स पर कम्युनिकेशंस हो रही हैं इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की, इनडायरेक्टली आप कह लें तो जाहिर है पैगामात तो पहुंचाए जा रहे हैं, मैसेजेस जो कन्वे हो रहे हैं, कभी गंडापुर के जरिए, कभी बुशरा बीबी के जरिए, कभी गंडापुर साहब मुलाकातें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जब ये जो है वो अपनी टीम को ग्रीन सिग्नल दिया है, तो इट मीन्स के पसे पर्दा ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा है कि मूव फॉरवर्ड, आप तहरीरी तौर पर मुतालबात टेबल पर रख दें। और उन्होंने कहा कि हम दोनों तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। जहां तक मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात का मामला है, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस बार अपनी तहरीरी मुतालबात दे दें। अगर उसके बाद मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात ना करवाएगी तो फिर हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन ये इमरान खान की तरफ से बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेला गया, जिसके बाद हुकूमती कमेटियों की जो है वो दौड़ें लग गई हैं कि ये इमरान खान ने हमारे साथ क्या कर दिया। ये लोग समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाएं, और हम कहें देखें जी इमरान खान ने मुज़ाकरात को खुद ही सबूताज कर दिया। लेकिन इमरान खान के इस एक स्मार्ट मूव ने जो हुकूमत एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, उसने हुकूमत पर बिजलियां जनाब गिरा दी हैं। और फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कहा कि मेरे मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं। अब यानी कि जो लोग कह रहे थे, अब हुकूमत इसके ऊपर रोना रो रही थी कि इमरान खान तो एनआरओ हमसे ले रहे हैं। अब वो जो चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न फॉर्म में लेना चाहते थे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी हुकूमत। देखें, इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहा है लेकिन हम एनआरओ नहीं दे रहे। अब इमरान खान ने वो भी क्लियर कर दिया कि मुज़ाकरात के अंदर मेरे मुकदमात एजेंडा नहीं है। मुल्की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की हामी भरी है, और मुल्की मसाइल इंपॉर्टेंट हैं। एक शख्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। जाहिर है अगर पाकिस्तान है तो इमरान खान है, अब पाकिस्तान होगा तो हम लोग होंगे। तो इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान खप्पे का नारा जो है वो लगा दिया है। और फिर जनाब उन्होंने एक और अहम बात की, जो उनके मुज़ाकरात की सबसे अहम बात है। उन्होंने कहा कि अगर तहरीरी मुतालबात देने के बाद भी 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो हम मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आप अगर हमारे साथ हाथ करेंगे तो फिर हम आगे मुज़ाकरात को नहीं बढ़ाएंगे। तो जनाब अब यूं लग रहा है कि पसे पर्दा जो मामलात हैं इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो तय हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ एक कदम हो सकता है। और ये होना भी ऐसे चाहिए कि जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं, जो हुकूमत चाह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के डेडलॉक रहे, जो वो चाह रहे हैं कि इन लड़ाई से वो फायदा उठाएं और वो अपने इक़्तिदार को तवील करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब कब तक जो है वो 9 मई खेलते रहेंगे? आप नहीं खेल सकते। 2 साल हो गए हैं और आपने इससे क्या खोया क्या पाया, ये आप खुद जानते हैं कि इससे सिर्फ नुकसान हुआ है, हुकूमत को, मुल्क को नुकसान हुआ है, हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है, उसके अलावा आप कुछ नहीं इस पर गेन कर पाए। और फिर जनाब अब जो मुंतकिल अडयाला से होने की खबरें आ रही हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इमरान खान को गंडापुर के जरिए ऑफर हुई थी कि वो बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो जाए। आज फिर उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है। अलीमा खान साहिबा ने यह दावा किया है कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के जरिए बनी गाला के घर मुंतकिली की पेशकश हुई थी। इमरान खान को पहले दिन से डील ऑफर्स हो रही हैं, मगर बराह रास्त किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, बराह रास्त नहीं किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर के जरिए खान को। अब दायरा गंडापुर साहब पेशावर के अंदर जिससे मुलाकातें कर रहे थे, मैंने आपको वो खबर जो है वो दी थी, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के जरिए मुतअद्दिद ऑफर्स मौसूल हुई। बनी गाला हाउस रेस्ट के ऑफर भी अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। इमरान खान को मुसलसल इस तरह की पेशकश की जा रही है कि उन्हें खामोश रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब में ये कहा है कि जेल में इतना वक्त गुजारने के बावजूद अब मैं घर में नजरबंदी पर कैसे राजी हो सकता हूँ? मैंने जो गुजारना था वो गुजार लिया। अब यानी कि इमरान खान कंफर्टेबल है। सबसे खौफनाक बात यह होनी चाहिए हुकूमत के लिए कि इमरान खान जेल में कंफर्टेबल हो गए। वो जल्दी में नहीं है कि जनाब उसको निकालें, बस उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, वो मर रहा है, वो जहाज में भी नहीं चढ़ सकता, वो जनाब एक दिन मजीद जेल में रह लेगा तो मर जाएगा। यानी कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हुआ करती थी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान उसका जिम्मेदार होगा, और वो जनाब फ्लाइट लेकर लंदन चले गए थे, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे प्लेटलेट्स जो है वो नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करना होती तो अब तक कर चुके होते। इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की। 1.5 साल जेल में रखकर आप हाउस रेस्ट रखेंगे? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं। वो 2 साल से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या इमरान खान के मुतालबात काबिल कबूल नहीं है? जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो, और फिर
उन मामलात को आगे लेकर चला जाए। और उन्होंने कहा कि नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि हमें जो ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे। अब ऑर्डर किससे आने हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशियल कमीशन ही बनते हैं। मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है? जेल के अंदर मुलाकातें करवाने के लिए सुबह 10 बजे दरवाजे खुल जाते हैं, क्यों मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा? ये एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। फैसला तो इमरान खान ने करना, कमेटी मिलेगी तो कोई बात होगी। जो लोग हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं उन्होंने तो हमारा मैंडेट चुरा है। इमरान खान ने पहले कहा है कि पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दिगर मुतालबात के ऊपर जो है बात होगी। अब इमरान खान साहब ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल कर जो है बॉल है वो एस्टैब्लिशमेंट की कोर्ट में फेंक दी है। अब इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं अपने जो डिमांड्स हैं हम आपके सामने रखते हैं, तो लेट्स सी अब ये फैसला जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, हमारे मुख्तदर ने करना है, जो इस मुल्क के जो है मुतकद्दर हैं। आप उनकी रिलेटिव जो है उनको माइनस नहीं कर सकते, वो एक हकीकत है और आप उनके बगैर आगे चल भी नहीं सकते, ये भी एक हकीकत है। तो लेट्स सी कि मामला जो है वो किस तरफ जाता है, ये ऊंट किस तरफ बैठेगा। अब फाइनल डिसाइसिव ओवर्स की जो गेम है वो शुरू जनाब हो गई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपनी लाजमी है लिखने लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।